हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। देखिए, जब हम फ्लावर की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर अगला टॉपिक जो है हमारा वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। और जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो हमें बेसिकली क्या है कि हमें चार पार्ट यहाँ याद करने हैं। सबसे पहला पार्ट जो याद करना है वो है कैलिक्स। दूसरा हमें पार्ट जो याद करना है वो है कोरोला। तीसरा हमें जो याद करना है वो है एंड्रोशियम। और नंबर 4 पे जो याद करना है वो है गाइनोशियम। तो टोटल 4 फ्लोरल पार्ट हैं, जिसमें से गाइनोशियम जो है वो फीमेल फ्लावर पार्ट है और एंड्रोशियम जो है ये मेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल पार्ट को याद करना है कि भाई कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल पार्ट है और जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये नेसेसरी होते हैं, इनका होना जरूरी है। इनके बिना फिर फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोल नहीं सकते। दूसरी चीज, सबसे पहले नंबर पे हम जो पढ़ रहे हैं फ्लोरल पार्ट में वो हम पढ़ रहे हैं कैलिक्स के बारे में। देखिए, आप बताइए जो कैलिक्स है उसकी अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो सिंगल यूनिट के बारे में हम यहां टर्म यूज करेंगे सेपल। ठीक है। और कैलिक्स किस कलर के हैं तो आप बताइए। कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का है, आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर है फ्लावर के अंदर। कैलिक्स जो है उसमें सिंगल यूनिट का नाम सेपल है, ग्रीन कलर का है, आउटर मोस्ट है। और आउटर मोस्ट होने के साथ साथ आपको समझना यह भी है कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्लारल बर्ड को। मतलब बर्ड कंडीशन में फ्लावर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने फ्लावर देखा हो बर्ड कंडीशन के अंदर तो चारों तरफ से ग्रीन कलर से वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है चारों तरफ से। ऐसे बहुत सारे लीफ जुड़ी हुई, लगता है कि जैसे फ्लावर को कवर कर रखा है उसने। वो वास्तव में कुछ और नहीं, वो कैलिक्स होता है और उसके सिंगल यूनिट को हम नाम देते हैं सेपल। यहां ये भी ध्यान रखिए आप कि अगर हम फ्लारल पार्ट की बात करते हैं और हम इसको एक फ्लावर पर बनाएं, कि मैं जैसे आपको कहूं कि भाई ये थैलेमस है हमारे पास, है ना। तो इस थैलेमस पर आउटर मोस्ट लेयर, मतलब आउटर मोस्ट होल जो दिखता है ये सिंगल का नाम है सेपल। और इसका जो ग्रुप होता है बच्चे उसको हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप को हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। यहां ये बात भी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेपल के नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं। कैलिक्स पोर्शन के अंदर जो सेपल के नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं। कैलिक्स के नंबर, अगर सेपल के नंबर कैलिक्स में वेरी करते हैं तो आप बताइए कि नंबर ऑफ जो सेपल्स डिफरेंट यहां प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस के बेसिस पर हम आगे कैलिक्स को दो टाइप का बताते हैं। एक तो हम बताते हैं गैमोसेप्लस कंडीशन को, गैमोसेप्लस कंडीशन याद करेंगे। गैमोसेप्लस का मतलब है कि जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं। और दूसरा हम याद करेंगे पॉली सेपलस कंडीशन को। इसमें मतलब कि जो फ्री होंगे, जो सेपल्स प्रेजेंट होंगे वो फ्री होंगे। आप बताइए, कैलिक्स वाले पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसके पैरों में यहां पर ये नंबर ऑफ सेपल है। लेकिन अगर ये गैमोसेप्लस कंडीशन है तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखते टाइम आप इन नंबर ऑफ सेपल्स को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और मॉर्फोलॉजी में ब्रैकेट का मतलब हो जाता है यूनाइटेड, जुड़े हुए। और अगर ये फ्री हैं तो आप इसको लिखिए के और पैरों के अंदर नंबर ऑफ सेपल लिखिए, लेकिन उसको आप ब्रैकेट में कवर मत करिए। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीसेप्लस कंडीशन है। तो आप बताइए कि यहां पर जो कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर जो सेपल प्रेजेंट है वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और वो फ्री भी हो सकते हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं आपको, जब हम पॉलीसेप्लस कंडीशन की बात करते हैं तो हम इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली को याद कर सकते हैं और इधर हम फाबेसी को और सोलेनेसी को याद कर सकते हैं। सोलेनेसी और फाबेसी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको K5 और ब्रैकेट में बंद किया हुआ मिलेगा आपको। दूसरा पार्ट जो है यहां पर फ्लावर के लिए कैलिक्स के बाद वो नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं कोरोला को। आप बताइए कि जो कोरोला है, इस कोरोला की जो सिंगल यूनिट है उस सिंगल यूनिट को हम नाम देते हैं पेटल नाम देते हैं। और ये बताइए कि ये जो है ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल पार्ट होते हैं। कलरफुल पार्ट होने से भी, जैसे हमने फ्लावर देखा हुआ आपने गेंदे का, गुलाब का, रोज फ्लावर, तो उसमें जो पंखुड़ियां होती है ना, पंखुड़ियां जो हम उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, कलरफुल, है ना। तो उन पंखुड़ियों को ही बेसिकली पेटल कहा जाता है। एक सिंगल पंखुड़ी जो है वो एक सिंगल पेटल है और वो पूरा ग्रुप जो है बच्चे उसको हम कोरोला के नाम से बताते हैं। वही कंडीशन है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहां जो कोरोला प्रेजेंट है सिंगल हम उसको नाम दे रहे हैं पेटल, वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने का फायदा क्या है तो आप बताइए कि वे अट्रैक्ट करते हैं
अट्रैक्ट द एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए कि एजेंट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एक टॉपिक है बच्चे पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में दो टर्म्स अलग से पढ़ते हैं हम, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। जिटेनोगेमी और जीनोगेमी दोनों टर्म्स की डिटेल भी मैं आगे आपको करवाऊंगा जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक को रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, तो उस टाइम पे मैं ये बताऊंगा कि जीनोगेमी और जिटेनोगेमी क्या होता है। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाते हैं तो उसमें हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर वो एजेंट्स एनिमल्स हैं, लाइक बीज हैं, लाइक इंसेक्ट्स हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहां जो पेटल्स हैं वो कलरफुल रखे गए हैं फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है, जिसको कि हम हिंदी में पंखुड़ी कह रहे हैं, वो कुछ और नहीं, वो एक पेटल होता है। और आप बताइए कि पेटल्स का जो ग्रुप है उसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप ऑफ द पेटल्स इज नोन एज द कोरोला। ये बात आपको क्लियर है। दूसरी बात जो यहां समझनी है वो ये कि यहां पर भी कंडीशन वही है, जैसे कि हमने कहा है कि कैलिक्स के केस में सेपल्स अगर जुड़े हों तो गैमोसेप्लस और अगर अलग हो तो पॉलीसेप्लस कंडीशन है। वैसे ही आप बताइए कोरोला के केस में भी हम आप बताते हैं कि एक तो याद करना है गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस का मतलब है यूनाइटेड है। और आप बताइए जैसे हम कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, वैसे ही आप बताइए यहां पर हम पेटल को या कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। यूनाइटेड होंगे तो एन नंबर और ब्रैकेट में बंद करेंगे। और दूसरा केस जो है वो है पॉलीपेटलस कंडीशन। और पॉलीपेटलस कंडीशन में वही सी लिखेंगे, नंबर ऑफ पेटल लिखेंगे, लेकिन पैरों में लगाएंगे, लेकिन उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉलीपेटलस कंडीशन है, मींस फ्री कंडीशन है, फ्री कंडीशन है। ये बात तो हुई किसके बारे में, कैलिक्स और कोरोला के बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई जो सेपल और पेटल होते हैं कई बार कुछ फ्लावर्स में, जैसे हमारे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एक टॉपिक है बच्चे, एक फैमिली है लिलिएसी, वाटर लिली का एग्जांपल है उसके अंदर। उसमें आपको समझना है, जैसे मैं एग्जांपल देके अलग से एक बात समझा रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपको ये समझना है कि जैसे ये मान लीजिए वहां थैलेमस है, इस थैलेमस पर बोलो सेपल है, ये सेपल है, और जिस नोड से सेपल निकला है बोलो सेम नोड से यहां पेटल निकल रहा है। और पेटल और सेपल जो है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं है। मीन सेपल एंड पेटल बोथ आर यूनाइटेड, मतलब सेपल और पेटल आपस में जुड़े हुए हैं। अभी तक तो कंडीशन ये थी कि गैमोसेप्लस में क्या था, सेपल्स आपस में जुड़े हुए थे लेकिन पेटल से अलग थे। और यहां गैपोपेटलस कंडीशन में थी कि पेटल्स जुड़े हुए थे लेकिन सेपल से अलग थे। लेकिन यहां समझना है कि जो लिलिएसी फैमिली है उसके अंदर क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स आपस में क्या रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इस जुड़े हुए यूनाइटेड स्ट्रक्चर को हम नाम, एक सिंगल को नाम देते हैं टेपल। और आप बताइए इनका पूरा ग्रुप, जैसे सेपल्स का पूरा ग्रुप कैलिक्स है, पेटल्स का पूरा ग्रुप यहां पर क्या है, कोरोला है, वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि टेपल्स के पूरे ग्रुप को हम नाम देते हैं पेरियंथ। और आपको यह याद करना है कि पेरियंथ को रिप्रेजेंट करवाते हैं पी से, और नंबर ऑफ पेरियंथ को हम ब्रैकेट में मतलब नीचे लिख देते हैं पैरों के अंदर एन नंबर से। तो आप बताइए अगर सेपल्स जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस, पेटल जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटलस। लेकिन अगर सेपल और पेटल ही आपस में जुड़ गया है, यूनाइट हो गया है, तो हम उसको कहते हैं टेपल सिंगल को, और पूरे होल को हम नाम देते हैं पेरियंथ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे हमारा है वो क्या है, वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड। फ्लोरल बड कंडीशन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ जो सेपल्स और पेटल्स होता है उसको अपने ही होल के अंदर, जैसे सेपल, एक सेपल का दूसरे सेपल से या एक पेटल का दूसरे पेटल से कंपेयर करते हुए जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। एक सेपल का दूसरे सेपल से, एक पेटल का दूसरे पेटल से, सेपल पेटल को कंपेयर नहीं करना, पेटल टू पेटल, सेपल टू सेपल कंपेयर करना है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल इन द फ्लोरल बड रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द होल। होल बताइए सेम होल होना चाहिए, मतलब पेटल का है तो पेटल का, सेपल का है तो सेपल के साथ ही आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एस्टिवेशन की बात आती है तो एनसीईआरटी में हमें 4 टाइप का एस्टिवेशन पढ़ाया गया। सबसे पहला जो एस्टिवेशन है वो है वेलवेट। फर्स्ट एस्टिवेशन कौन सा है, तो हम कहेंगे वेलवेट। सेकंड कौन सा है, तो ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के बाद थर्ड जो है वो इम्ब्रिगेट, और फोर्थ जो है वो वैक्सिलरी। ये 4 क्या है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि 4 एस्टिवेशन के टाइप हैं अलग अलग। अब इनमें होता क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। आप बताइए, अगर वेलवेट की बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि भाई जो पेटल्स हैं या जो सेपल्स हैं,
ये यूं प्रेजेंट है कि भाई किनारों पर बिल्कुल आसपास क्या है, थोड़े से कनेक्ट है। ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, और सिंपल अरेंजमेंट है इनका। ये एक दूसरे के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं कर रहे, सिंपल है। इसे हम किस टाइप का एस्टिवेशन कह रहे हैं? वेलवेट टाइप का, कि जो किनारे हैं वो हो सकता है कि टच करें। और जब आप बताइए कि अगर किनारे टच नहीं कर रहे तो सिंपल दिखाएंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर कहीं किनारे टच कर रहे हो तो आप याद रखिए कि वेलवेट टाइप को समझाते टाइम जो दो पेटल या सेपल होते हैं उनमें यहां एक ऐसे गुंडी बना देते हैं यूं करके। अगर ऐसा बना देते हैं तो इसका मतलब है कि जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, है ना। और अगर ऐसे बनाते हैं सिंपल तो इसका मतलब होता है फ्री है। और इसका एग्जांपल अगर एनसीईआरटी में हम देखें तो हमें एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है कैलोट्रोपिस का। किसका एग्जांपल दिया है? कैलोट्रोपिस का, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो कौन से हैं? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक पेटल या सेपल जो है उसका एक किनारा जो है वो ढका हुआ और दूसरा फ्री होता है, ऐसे देखो आप। ये कंडीशन है। आप हर जगह देखोगे तो इधर इसका एक किनारा ढका हुआ है तो इधर देखो फ्री है, तो इधर देखो ढका हुआ है। इधर इसका फ्री है तो दूसरा सिरा इसका ढका हुआ है। इधर देखोगे इधर इसका सिरा फ्री है तो इधर इधर देखोगे ढका हुआ है। इधर देखोगे सिरा इसका जो है बच्चे फ्री है तो इधर ढका हुआ है। और इस वाले का इधर इधर देखोगे तो फ्री है, बाहर की तरफ है और अंदर ढका हुआ है। इसको ट्विस्टेड कहते हैं। मतलब एक किनारा दूसरे किनारे को ओवरलैप करता है, एक किनारा दूसरे किनारे को क्या करता है? ओवरलैप करता है। इसमें अगर हम बात करें तो इस टाइप के हम एस्टिमेशन को नाम देते हैं ट्विस्टेड टाइप का। एग्जांपल है इसमें चाइना रोज। एक तो हमें जो एनसीईआरटी ने लिख के दिया वो एग्जांपल लिख के दिया चाइना रोज, दूसरा कॉटन का और तीसरा लेडी फिंगर का। ये तीन एग्जांपल आपको यहां से याद करने हैं बहुत अच्छे से। इसमें एग्जांपल क्या क्या लिख के दिए एनसीईआरटी ने? एक तो कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। तो चाइना रोज याद करना है, लेडी फिंगर याद करना है और कॉटन याद करना है। इसमें आप बताते हैं कि भाई ट्विस्टेड टाइप का क्या है? एस्टिवेशन होता है। एक एस्टिवेशन आपको याद करना है इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट के अंदर क्या होता है कि कोई अरेंजमेंट का कोई मैनर नहीं है, आप ऐसे समझिए। आपको ये बताना है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई एक सेपल है हमारे पास या एक पेटल है, वो पूरी तरह से ढका हुआ है, पूरी तरह से ढका हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक सेपल या पेटल तो पूरी तरह से ढका हुआ है, दूसरे जो है वो ट्विस्टेड है। जैसे ये किनारा जो है वो आप कहेंगे कि भाई बाहर की तरफ है इसका, तो दूसरा किनारा इसका ढका हुआ होगा। तो ऐसे ही आप बताइए इधर एक कंडीशन बनेगी यूं। तो आप देखिए ये वाला जो मैंने यहां सैपल या पेटल बनाया इसके दोनों किनारे कैसे हैं? ढके हुए हैं। और ये वाला जो सैपल या पेटल बनाया इसके दोनों किनारे क्या हैं? बाहर हैं। लेकिन बाकी सबके अगर आप चेक करोगे बच्चे, कंपेयर करोगे तो एक किनारा ढका हुआ, दूसरा किनारा फ्री। ऐसे इधर देखोगे एक किनारा फ्री, दूसरा ढका हुआ। ऐसे इधर देखोगे तो एक किनारा फ्री, एक ढका हुआ। मतलब बाकी सब जो है वो तो कैसे हैं? आप बताइए, बाकी सब तो ट्विस्टेड टाइप के हैं, लेकिन कोई एक पूरी तरह से क्या है? कवर्ड है, अंदर की तरफ ओवरलैप है उसके ऊपर दोनों साइड के। और एक जो है वो दो अलग ओवरलैप को, मतलब दो को अलग को ओवरलैप करता है। मतलब एक पूरी तरह से बाहर, एक पूरी तरह से अंदर, बाकी सब ट्विस्टेड। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिगेट नाम का एस्टिवेशन कहते हैं। इम्ब्रिगेट की अगर हम बात करें तो इम्ब्रिगेट के जब एग्जांपल्स की बात आ रही है तो एनसीईआरटी ने हमें लिख के दिया है केसिया, और एनसीईआरटी ने दूसरा एग्जांपल हमें दिया है गुलमोहर का। तो आप यहां जो एग्जांपल याद करेंगे, एक तो आप एग्जांपल याद करेंगे केसिया का और एक दूसरा एग्जांपल याद करेंगे आप गुलमोहर का। तो इम्ब्रिगेट में एक तो बात करिए केसिया की और दूसरी बात करिए गुलमोहर की। इस साथ ही साथ फोर्थ नंबर पे आते हैं तो स्पेशल टाइप का एक एस्टिमेशन आपको याद करना है जिसको हम वैक्सिलरी नाम देते हैं। इस वैक्सिलरी में टोटल आपको बताने हैं कि पांच क्या है आपके पास वैक्सिलरी टाइप के अंदर, पांच क्या है? पेटल्स या सेपल्स प्रेजेंट हैं एस्टिवेशन के लिए। इसमें आप बताइए दो ज्वाइंट होते हैं सबसे बाहर की तरफ, ये दो हैं जो कि बाहर की तरफ आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, दो। उसके अंदर की तरफ दो ऐसे प्रेजेंट हैं, मतलब इनके किनारे ढके हुए हैं। और एक पूरी तरह से बताओ दो अंदर की तरफ यूं है। अब बताइए कि सबसे बाहर वाला जो सबसे बड़ा वाला है ये ढका हुआ, ये इसको तो नाम देते हैं हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड।
और जो साइडों वाले ये दो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनको नाम देते हैं विंग्स, और इसको हम नाम देते हैं कील। ये जो अंदर की तरफ दो है, सबसे बड़ा बाहर वाला स्टैंडर्ड है, उसके अंदर दो वाले विंग्स हैं साइडों वाले, और जो सेंटर में दो जुड़ के अंदर की तरफ है उसको हम नाम क्या देते हैं, कील। और इस टाइप का एस्टिवेशन जो है वो हमें किस में दिखने मिलता है, पी में, और हमें देखने को मिलता है बीन में। तो बेसिकली आपको ये याद करना है कि जो वैक्सिलरी होता है ना, ये फाबेसी या पेपिलियनेसी फैमिली में मिलता है। मतलब लेग्यूम प्लांट्स का एस्टिवेशन है ये, लेग्यूम प्लांट्स का। लेग्यूम प्लांट्स की जब बात करेंगे तो लेग्यूम प्लांट्स में आपको इस टाइप का एस्टिवेशन दिखता है, वैक्सिलरी टाइप का, जिसमें आउटर मोस्ट बड़ा एक क्या है, सेपल या पेटल, जिसको नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड। दो साइडों वाले जो होते हैं विंग्स, और ये बीच वाला जो सेंटर में दो, एक मतलब दो का मिलके एक जोड़ा बनता है, उसको हम नाम देते हैं कील। और पूरे को हम नाम दे रहे हैं बच्चे किस टाइप का, वैक्सिलरी या पेपिलियनेसी फैमिली के अंदर, लेग्यूम में या फाबेसी फैमिली के मेंबर्स में ये मिलता है, स्पेशल टाइप का। और इसमें एग्जांपल हमें एनसीईआरटी ने पी और बीन दिया है। तो फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा, वेलवेट, कैलोट्रोपिस का एग्जांपल है। दूसरा हमने पढ़ा ट्विस्टेड, जिसमें किनारे जो होते हैं वो ट्विस्ट करते हैं, कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर के अंदर। तीसरा हमने पढ़ा है इसके अंदर इम्ब्रिगेट, कैसिया और गुलमोहर में, एक कंप्लीटली अंदर एक कंप्लीटली बाहर, और बाकी सब ट्विस्टेड होते हैं। और चौथा हमने याद करना है वैक्सिलरी, जिसमें टोटल 5 है। सबसे बाहर वाला जो बड़ा है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, साइड वाले दो लेटरल विंग, और बीच में जो नीचे दो दबे हुए अंदर की तरफ है बच्चे, वो कील है। और ये हमें दिखते हैं फाबेसी, पेपिलियनेसी, या आप कह सकते हैं लेग्यूम प्लांट्स में। और लेग्यूम प्लांट्स के अंदर एग्जांपल आपको याद करना है पी का और बीन का। तो अभी इस एस्टिवेशन पर एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 में आया हुआ एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये 2012 में जो क्वेश्चन था बच्चे, इसमें 4 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन में। और क्वेश्चन में पूछा गया कि एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन। तो कॉटन के फ्लावर में अगर आप देखोगे तो ट्विस्टेड टाइप का क्या है, एस्टिवेशन है। तो इन चारों के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे, तो आपको जो दिखेगा ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन, वो आपको दिखेगा कौन से डायग्राम के अंदर, 3 नंबर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर सही जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, वो 3rd ऑप्शन जाएगा। दूसरा 2012 में क्वेश्चन आया कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो आप बताइए, वैक्सिलरी ये सबसे लास्ट वाला है, जो कि पेपिलियनेसी, फैबेसी या लेग्यूम प्लांट्स में आपने को देखने को मिलता है। इसमें ऑप्शन में हमारे पास सोलेनेसी है, ब्रेसिकेसी है, फाबेसी है और एस्ट्रेसी है। तो सीधा आंसर जाएगा कि ये हमें दिखाई देता है जी किसमें, फाबेसी के अंदर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फाबेसी। ऐसे ही एक क्वेश्चन था 2014 के अंदर, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो यहां डायरेक्शन थी, एक किनारा ढकेगा दूसरा फ्री रहेगा, एक ढकेगा दूसरा फ्री रहेगा, तो ट्विस्टेड है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहां रैंडमली हो रहा है कि भाई एक पूरी तरह से बाहर है, एक पूरी तरह से अंदर है, बाकी सब ट्विस्टेड है, तो कोई पैटर्न नहीं है फिक्स। तो जब पैटर्न फिक्स नहीं होता तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिगेट। तो एनसीईआरटी की लाइन है, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन और द कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट वैक्सिलरी, सेकंड इम्ब्रिगेट, थर्ड ट्विस्टेड एंड फोर्थ वेलवेट। तो आंसर क्या जाएगा हमारा सही, इम्ब्रिगेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इम्ब्रिगेट। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है 3rd फ्लोरल पार्ट का, जिसको कि हम मेल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है ना। इसको हम नाम देते हैं क्या, एंड्रोशियम, जो कि बना होता है स्टेमन का, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। कौन हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई एंड्रोशियम की। देखो ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये अपने पास थैलेमस था, इस थैलेमस पर बाहर की तरफ सेपल, फिर पेटल, और उसके बाद आता है स्टेमन। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। इस स्टेमन में जब से सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो कि फर्टाइल है, इसे हम नाम देते हैं एंथर। और इसके नीचे की तरफ ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसको हम कहते हैं स्टॉक और फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। या तो बोल दो स्टॉक या फिर बोल दो फिलामेंट। जब आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो इस आपको फिलामेंट के भी 2 पार्ट बताए जाते हैं, एक तो डिस्टल एंड होता है, एक प्रॉक्सिमल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो पास रहता है, डिस्टल एंड जो दूर होता है। तो आप बताइए कि जो एंथर है, ये एंथर इसका फर्टाइल पार्ट है। बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर होता है वो बाइलॉब्ड होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा बाइलॉब्ड मिलेगा, कभी कभी ये आपको क्या सिंगल लोब वाला भी दिख जाता है, लेकिन आपको याद करना है कि ये बाइलॉब्ड होता है। बाइलॉब से मतलब मेरा ये है कि यहाँ एंथर के अंदर आपको 2 लॉब दिखती हैं ऐसी, एक लोब तो ये है और दूसरी लोब ये है।
और बीच में यहां एक टिश्यू होता है और इसके बिल्कुल सेंटर से जुड़ा होता है कौन? फिलामेंट। इसमें आप बताइए कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बेसिकली मॉर्फोलॉजी में एनसीईआरटी ने बाइलोब्ड ही मेंशन किया है। और इस बाइलोब के अंदर आपको याद करना है कि ईच लोब कंटेन टू पॉलन सैक। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम पॉलन सैक के नाम से जानते हैं। इस पॉलन सैक में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन सैक में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। फ्लावर के बारे में बात चल रही है। तो आप बताइए कि यहां कितने स्पोरेंजिया हो गए? इसको पॉलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद करना है। तो यहां आपको मैं पॉलन सैक पूछूं या माइक्रोस्पोरेंजिया पूछूं तो आप बताएंगे कि यहां माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक जो है वो बाइलोब्ड में 4 हो गए। तो आप बताइए इस टाइप का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड या फिर आप बताइए टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाता है। टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाता है। और आप बताइए कि जो पॉलन सैक होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसी में ही होता है क्या? प्रोडक्शन। किसका? तो हम बताएंगे प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स का। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं बच्चे, ये प्लांट के लिए आप बताइए कि फ्यूचर में क्या कहलाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात आपको यह भी बतानी है कि थैलेमस में, जब हम थैलेमस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास थैलेमस है। इस थैलेमस में जिस जगह से पेटल निकल रहा है, जैसे मान लीजिए ये पेटल है, जिस जगह से पेटल निकल रहा है ठीक उसी नोड से भी अगर क्या निकल रहा हो? स्टेमन। दोनों सेम नोड से निकले हुए हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। एपीपेटलस कंडीशन के अंदर जब फ्लोरल फॉर्मूला आप लिखते हैं तो उसमें के कैलिक्स, फिर सी कोरोला जो कि पेटल्स को रिप्रेजेंट करता है, फिर ए एंड्रोशियम जो कि स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के ऊपर आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है जो ये शो करता है कि भाई ये आपस में सेम नोड से निकले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब लिलिएसी फैमिली की बात करते हैं, बेसिकली जब हम एपीपेटलस की एग्जांपल की बात करें तो एपीपेटलस के अंदर आपको एग्जांपल याद करना है ब्रिंजल का। ब्रिंजल मतलब हो गया है सोलेनेसी फैमिली। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सब्जियों वाली जो फैमिली होती है ना बच्चे, उसको सोलेनेसी फैमिली कहते हैं। एस मतलब सोलेनेसी, सब्जी मतलब एस हो गया। तो सोलेनेसी जो है उसका एग्जांपल है हमारे पास ब्रिंजल का यहां पर। दूसरी बात आपको यह भी समझनी है कि जैसे मैं थैलेमस की बात करूं तो आप बताइए कि जैसे लिलिएसी फैमिली में हमने बोला था कि जो सेपल होता है उसी के साथ यूनाइटेड रहता है पेटल, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेरिएंथ। मतलब सिंगल को नाम देते हैं टेपल और पूरे ग्रुप को नाम देते हैं हम पेरिएंथ। और जब ये स्टेमन इसके साथ जुड़ा हुआ हो, किसके साथ? टेपल के साथ। तो आप बताइए फ्लोरल फॉर्मूला में हम इसमें सबसे बाहर की तरफ पी और उसके बाद ए लिखते हैं, क्योंकि पी का मतलब हो गया सी, के प्लस सी दोनों मिलकर, के और सी मतलब कैलिक्स और कोरोला को मिलाकर हम पेरिएंथ बोलते हैं। और यहां लिलिएसी फैमिली के अंदर आप बताइए कि जो एंड्रोशियम है वो पेरिएंथ के साथ जुड़ा हुआ है, मींस टेपल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे हम ऐसे दिखाएंगे और इस कंडीशन को हम एपीफिलस कंडीशन कहते हैं। एपीफिलस कंडीशन कहते हैं। एक तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी बात यहां जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जो स्टेमन होते हैं वो यूनाइटेड भी रहते हैं। यूनाइटेड स्टेमन जो होते हैं बच्चे, ये वेरियस डिग्री में होते हैं। तो आप बताइए कि जब हम स्टेमन के यूनाइटेड होने की बात करते हैं तो आप बताइए यूनाइटेड स्टेमन ऑन वेरिइंग डिग्री, मतलब डिफरेंट तरीके से ये क्या रहते हैं? यूनाइटेड रहते हैं। यूनाइटेड होने को स्टेमन को हम बोलते हैं एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फस, इसमें एक तो आपको बोलना है मोनो एडेल्फस कि अगर सारे स्टेमन जुड़कर एक ही ग्रुप बना दें तो उसे हम कहते हैं मोनो एडेल्फस कंडीशन। मोनो एडेल्फस का मतलब है बताइए वन बंडल, ऑल स्टेमन्स आर फ्यूज एंड फॉर्म ए सिंगल बंडल। तो इस कंडीशन को हम नाम क्या दे देंगे? मोनो एडेल्फस कंडीशन। इसमें एग्जांपल अगर याद करें तो आप याद करिए चाइना रोज का एग्जांपल।
दूसरी कंडीशन याद करनी है आपको, डाई एडेल्फस कंडीशन। और डाई एडेल्फस कंडीशन में मतलब हो गया है कि भाई टू बंडल्स में प्रेजेंट है, टू बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें आप एग्जांपल लीजिए पी का, और पी में आप बताइए 9 का एक ग्रुप होता है और एक अकेला है। ये आपको फाबेसी फैमिली के अंदर भी सेम फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर दिखेगा। फाबेसी फैमिली में जब फ्लोरल फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ए के पैरों में आपको 9 दिखेगा ब्रैकेट में और एक अकेला दिखेगा, मतलब 9 मिलकर तो एक ग्रुप बनाते हैं और एक अकेला रहता है। इसे हम कहते हैं डाई एडेल्फस कंडीशन। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर मोर देन वन बंडल बन रहे हैं तो उसका उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब हो गया मोर देन टू बंडल्स। टू से क्या हो रहे हैं, ज्यादा बंडल बन रहे हैं, तो 2 से ज्यादा बंडल्स बनेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन। और पॉलीएंड्रस कंडीशन की अगर बात आती है तो आप एग्जांपल सिट्रस का याद करेंगे। यहां पर जो सिट्रस है उसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन आपको मिलती है। तो एक तो आपको मोनोएडेल्फस याद करना है सिंगल ग्रुप, एक आपको डाईएडेल्फस याद करना है दो ग्रुप, एक आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन याद करनी है मोर देन टू बंडल्स की फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो। और एग्जांपल मोनोएडेल्फस में आपको चाइना रोज एनसीईआरटी पढ़ा रही है, डाईएडेल्फस में पी, और पॉलीएडेल्फस के अंदर आपको एग्जांपल जो पढ़ने को मिल रहा है वो सिट्रस का एग्जांपल मिलता है। यहीं पर मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि भाई जो स्टेमन होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एंड्रोशियम में एनसीईआरटी लास्ट लाइन में लिखती है कि ये डिफरेंट लेंथ के भी होते हैं, डिफरेंट लेंथ के भी होते हैं। मैं इधर आपको समझाता हूं, यहां पर डिफरेंट लेंथ का होना क्या कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको अपने समझते हैं। तो बताइए कि स्टेमन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट लेंथ। अगर आप स्टेमन को डिफरेंट लेंथ में याद करते हो तो आप बताइए डिफर इन लेंथ, लेंथ में भी डिफर करते हैं। उसमें एक एग्जांपल तो आपको याद करना है साल्विया का, मैं यहां लिख रहा हूं एक एग्जांपल तो याद करना है किसका, आप बताइए एक एग्जांपल याद करेंगे हम साल्विया का। साल्विया में क्या है कि भाई टोटल स्टेमन होते हैं 4 लेकिन 2+2 की फॉर्म में होते हैं, तो 2+2 टोटल स्टेमन है कितने, 4। समझ रहे हैं बात या नहीं। और आप बताइए 2 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं, ऐसे आप इनको याद करिए 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, कि भाई 2 जो हैं वो कैसे हैं लॉन्ग और 2 कैसे हैं शॉर्ट। ठीक है, किसमें, साल्विया में। लेकिन वही एनसीईआरटी ने एग्जांपल साल्विया के साथ हमें मस्टर्ड का भी लिख के दिया है। और मस्टर्ड में टोटल आप बताइए 6 होते हैं। टोटल अगर बात करें ना तो आपको याद करना है कि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या स्टेमन, किसमें, एंड्रोशियम में। लेकिन कंडीशन होती है 2+4 की, 2+4 की, मतलब 2 होल प्रेजेंट है, मतलब 2 इसमें लेंथ में डिफरेंट लेंथ में प्रेजेंट है। इसमें क्या होंगे कि 2 है बाहर, बोलो आउटर 2 शॉर्ट एंड इनर 4 लॉन्ग, ऐसे याद करेंगे। आउटर 2, ये 2 जो है ये 2 आउटर है और ये जो 2 हैं ये इनर है, 4 हैं जो इनर है। टोटल कितने हैं हम बताएंगे, टोटल स्टेमन है यहां पर 4। उन 4 में से 2 जो हैं वो आउटर हैं और शॉर्ट हैं, और 4 इनर जो हैं वो लॉन्ग हैं। तो आप आउटर 2 कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे आउटर 2 शॉर्ट, और इनर 4 कैसे बताएंगे, तो इनर 4 लॉन्ग। और एग्जाम्पल में याद करना है साल्विया को और मस्टर्ड को। मस्टर्ड में टोटल कितने मिलेंगे, 4, लेकिन 2 चक्रों में मिलेंगे, 2 होल में मिलेंगे, 2+2 की फॉर्म में। और दोनों इक्वल लेंथ के भी हो सकते हैं और डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं, मैंने क्लियर किया है। यहां पर सारे इक्वल लेंथ के हैं और इधर ये डिफरेंट लेंथ के हैं, क्योंकि डिफरेंट लेंथ का एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं यहां पर साल्विया को और मस्टर्ड को। मस्टर्ड में टोटल कितने होते हैं, 4, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। ऐसे ही आप याद करिए मस्टर्ड के अंदर टोटल कितने होते हैं, 6, 2+4 की कंडीशन है। 2 जो होते हैं बच्चे बाहर की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं, और 4 जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और लंबे होते हैं। और ये एग्जाम्पल भी किसके हैं, एनसीईआरटी के। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया 2010 के अंदर, क्वेश्चन क्या था कि द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ द चाइना रोज, और ब्रैकेट में एग्जांपल में चाइना रोज का बोटेनिकल नेम भी लिख के दिया था, हिबिस्कस रोजा सेनेंसेंस, ऐसे नाम लिखा था। और ऑप्शन में हमसे पूछा गया कि भाई चाइना रोज किस में दिखेगा आपको, इनमें से ऑप्शन में था पॉलीएडेल्फस, मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएंड्रस। तो आप बताइए कि चाइना रोज का जो एग्जांपल है वो पॉलीएडेल्फस में, मोनोएडेल्फस के अंदर आपको एग्जांपल दिखेगा। देखो तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, मोनोएडेल्फस कंडीशन। ऐसे क्या हुआ 2016 में क्वेश्चन आएगा, द टर्म
पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, तो आप बताइए पॉलीएडेल्फस का मतलब है तो मोर देन 2 बंडल्स, और किसमें दिखते हैं? सिट्रस में। और टर्म का नाम क्या है? पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएडेल्फस, अच्छा ये मैंने पॉलीएंड्रस लिख दिया, आप इसको पॉलीएडेल्फस याद करिए। पॉलीएडेल्फस मोर देन 2 बंडल्स, आप इसको याद करिए पॉलीएडेल्फस। पॉलीएंड्रस का मतलब तो होता है कि स्टेमन्स का अलग अलग होना, कि स्टेमन आपस में यूनाइटेड है ही नहीं। यूनाइटेड नहीं है तो पॉलीएंड्रस है, यूनाइटेड है तो कंडीशन है मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस और पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन किसमें दिखती है? सिट्रस में। तो आप बताइए कि ये टर्म जो है पॉलीएडेल्फस है, तो पॉलीएडेल्फस टर्म किसके लिए रिस्पेक्ट में है? तो आप बताएंगे स्टेमन के। तो क्वेश्चन है द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन है कोरोला, कैलिक्स, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। तो हमारा आंसर होगा कि पॉलीएडेल्फस इज सिट्रस एंड फॉर गिवन फॉर द एंड्रोशियम, तो आंसर जाएगा इसका 4th ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आया बच्चे 2021 में, क्वेश्चन था कि डाइएडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन, आप बताइए डाइएडेल्फस कंडीशन ये है, और डाइएडेल्फस का मतलब होता है कि टोटल स्टेमन जो है वो 2 बंडल्स में प्रेजेंट हो, और 2 बंडल्स में प्रेजेंट हो, तो आप बताइए कि इसमें आपको एग्जांपल किसका पढ़ना है? पी का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन था चाइना रोज, सेकंड था सिट्रस, थर्ड था पी एंड फोर्थ था चाइना रोज एंड सिट्रस। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा थर्ड, क्योंकि डाइएडेल्फस कंडीशन में आपको क्या दिखता है? किस में दिखता है? पी में, पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे में, मटर के प्लांट में आपको दिखाई देगा कौन सा कंडीशन? डाइएडेल्फस कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो पी होगा। बच्चों अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम फ्लावर का जो है वो फीमेल पार्ट होता है, और फीमेल पार्ट होने के साथ साथ आपको समझना है कि कंपोज्ड ऑफ द कार्पल्स, कि भाई किसका बना होता है? कार्पल्स का। तो सबसे पहले तो हमें कार्पल की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जब हम कार्पल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो कार्पल है वो बेसिकली आपको ऐसा दिखाई देता है, और इस कार्पल में आपको 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स मिलेंगे, जिनमें सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये, इसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा। ये जो है ये आप बताएंगे कि स्टाइल है, और सबसे अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ जो पोर्शन मिलता है इसको हम ओवरी कहते हैं। और ओवरी के बेसिस पर हम पहले भी फ्लावर्स को पढ़ चुके हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस, हमने 3 टाइप का पढ़ा था। और इसके नीचे की तरफ ये जो पोर्शन है बच्चे जिस पर ये ओवरी है, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? हम उसे नाम दे रहे हैं थैलेमस। आप बताइए जो स्टिग्मा है ये रिसीविंग प्लेस है, रिसीविंग साइट है ऑफ पॉलेंस, कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आकर स्टिग्मा पर गिरते हैं। पॉलन ग्रेन यहां स्टिग्मा पर गिरेगा, तो गिरने के बाद आप ये बताएंगे कि भाई यहां से एक पॉलन ट्यूब नाम की स्ट्रक्चर बनती है जो कि ग्रो करती है स्टाइल में। और जो ओवरी वाला पोर्शन होता है, इस ओवरी वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर जिसे कि हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो आप बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है ओव्यूल। और ओव्यूल जिस जगह पे लगा होता है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और आप बताइए कि जो प्लेसेंटा है वो बेसिक है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर ओव्यूल जो है वो चिपका रहता है। फ्यूचर में जाके जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो आप बताइए कि जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? तो हम कहेंगे फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा किसमें? सीड में। इसलिए आप बताइए कि फ्रूट में सीड मिलते हैं, फ्रूट में सीड मिलते हैं क्योंकि ओवरी में ओव्यूल होता है, ओवरी में ओव्यूल होता है। अब आप बताइए कि जो कार्पल होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक तो आपको एपोकार्पस बताना है, एक आपको सिनकार्पस कंडीशन बतानी है। एपोकार्पस का मतलब है कि अलग अलग रहना, अलग अलग रहना, फ्यूज नहीं होते। तो मैं पहले लिख रहा हूं एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन का मतलब है कि फ्री कंडीशन है, ओव्यूल जो है मतलब ओवरी होता है या कार्पल होता है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एपोकार्पस कंडीशन से। एग्जांपल इसमें आप देंगे बच्चे लोटस का, और एग्जांपल देंगे आप इसमें रोज का। तो आप एग्जांपल इसमें किस किस का याद करेंगे? एक तो आप एग्जांपल याद करेंगे लोटस का, और एक आप एग्जांपल याद करेंगे रोज प्लांट का। और वहीं दूसरा जो हमें याद करना है बच्चे, एपोकार्पस के साथ साथ दूसरी चीज याद करनी है सिनकार्पस। बायोलॉजी में सिन का मतलब जो होता है वो यूनाइटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आप बताइए अगर कार्पस आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? सिनकार्पस कंडीशन। और सिनकार्पस कंडीशन किसके लिए बोलते हैं? यूनाइटेड होने के लिए। और इसके अंदर सिंपल एग्जांपल है कि आप सोलेनेसी फैमिली को, ब्रेसिकेसी को ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल इसमें आप टोमेटो का याद करिए, आप इसमें एग्जांपल मस्टर्ड का याद करिए, है ना? आप टोमेटो का एग्जांपल याद करिए, आप इसमें मस्टर्ड का एग्जांपल याद करिए।
और ये आप बताइए एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशन का मतलब हो गया कि कार्पल अगर जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस कंडीशन है, फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन है। यही आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो प्लेसेंटा की हमने बात करी है, ये जिसको हमने कहा है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, इस प्लेसेंटा की पोजीशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि भाई प्लेसेंटेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, ओवरी वॉल के साथ, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटेशन। तो यहां मैं टर्म लिख रहा हूं प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, मतलब ओवरी वॉल पर कैसा है। इसमें आपको हमारी एनसीईआरटी में टोटल 5 हमें दिए गए हैं बच्चे प्लेसेंटेशन का टाइप, जिनमें नंबर 1 पे है, आप बताएंगे मार्जिनल टाइप। नंबर 2 मार्जिनल के बाद आप याद करेंगे एक्साइल, एक्साइल के बाद आप याद करेंगे पैराइटल, पैराइटल के बाद आप याद करेंगे फ्री सेंट्रल, और लास्ट आप याद करते हैं बेसल। फ्री सेंट्रल और बेसल टाइप। तो टोटल ये 5 आपके पास प्लेसेंटेशन है, जिनमें सबसे पहला जो है वो मार्जिनल है। मार्जिनल में एग्जांपल आपको याद करना है पी प्लांट का। पी प्लांट में जैसे आपने फली देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ये ओवरी है ना, तो ओवरी में क्या होता है कि बिल्कुल एंड तक आप बताइए कि बिल्कुल जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक साइड में ऐसे, एक साइड के अंदर यूं सारे एंड तक क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगे हुए हैं। ये ओव्यूल है। एक दरार बनती है, सीवन बनती है, उसके ऊपर यहां पर क्या बन जाते हैं? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के ऊपर कौन चिपक जाते, मतलब बन जाते हैं ओव्यूल, और ऊपर से ये स्ट्रक्चर आप बताएंगे ऐसे बंद हो जाती है, तो ऐसे फली दिखती है आपको मटर की यूं। तो इस टाइप के नाम हम जो प्लेसेंटेशन होता है उसको हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और मार्जिनल टाइप जो है बच्चे, उसमें बेस टू टिप आपको ओव्यूल दिख रहे हैं ऐसे, एक सीवन बनती है और उसे हम नाम दे रहे हैं मार्जिनल, और एग्जांपल इसमें याद कर रहे हैं हम पी का। दूसरा है एक्साइल। एक्साइल का नाम से क्लियर है कि भाई जो ओव्यूल जो है वो ओवरी के एक्सिस पर प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस पर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर बीच में क्या है? सेप्टा प्रेजेंट है, जिससे क्या है कि जो ओवरी है वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो जाती है। मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो जाती है। कौन? ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो जाती है क्योंकि यहां सेप्टा प्रेजेंट है। तो आप बताएंगे कि यहां ओवरी कैसी हो गई? आप बताइए मल्टी लोक्यूलर ओवरी। और इसका जो एक्सिस है ना, ये सेंटर वाला एक्साइल टाइप है ना, इस पर आप बताइए यहां कौन प्रेजेंट है? ओव्यूल। मतलब ये जो लॉक्यूल्स बनते हैं, उन लॉक्यूल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? हम उन लॉक्यूल्स के अंदर बताते हैं कि कौन प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। एग्जांपल अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो लेमन है, टोमेटो है, चाइना रोज है। तो इसमें एग्जांपल आपको याद करना है लेमन का, टोमेटो का और चाइना रोज का। ये एग्जांपल आपको याद करने हैं एक्साइल के लिए। नंबर 3 पे आता है पैराइटल। पैराइटल के अंदर आप समझो कि अगर हम ओवरी देखें तो पैराइटल में ओवरी के अंदर जो ये ओवरी वॉल है, इस ओवरी वॉल पर क्या प्रेजेंट है? हम कहेंगे इस ओवरी वॉल पर प्रेजेंट है कौन? तो हमारा आंसर होगा कि भाई ओव्यूल। जैसे ये ओव्यूल यहां प्रेजेंट है ओवरी वॉल पर, तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम पैराइटल कहते हैं। बेसिकली आपको याद करना है कि जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर है, मतलब इसमें सेप्टा नहीं है, यूनिलोक्यूलर है। लेकिन क्या होता है कि बताइए कि ये बाई लोक्यूलर हो जाएगी ड्यू टू फोल्स सेप्टा। और इस फोल्स सेप्टा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे रेपलम। इस रेपलम की वजह से आप बताइए यहां पर एक फोल्स सेप्टा बन जाता है, और इस फोल्स सेप्टा की वजह से ये जो ओवरी होती है ये फ्यूचर में हमें बाइलोब दिखाई देती है, बाइलोब दिखाई देती है। इसमें एग्जांपल अगर हम पढ़ें तो मस्टर्ड का और ऑर्जिमोन का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जांपल है। एक तो याद करना है आपको मस्टर्ड, और एक आपको याद करना है ऑर्जिमोन। ऐसे आगे चलूं तो फ्री सेंट्रल की बात है, नाम से क्लियर है कि भाई ये ओवरी है, इस ओवरी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहां पर फ्रीली प्रेजेंट है कौन? ओव्यूल्स, और इसको हम नाम दे देते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल। इसमें अगर एग्जांपल की बात करिए तो हमें एनसीईआरटी एग्जांपल देती है प्रिमरोज का और डाइएंथस का। तो यहां एग्जांपल आपको एक तो याद करना है प्रिमरोज का, और दूसरा एग्जांपल आपको याद करना है
डाईएंथस का। ऐसे लास्ट जो है हमारे पास वो बेसल टाइप है। फोर्थ टाइप हमने फ्री सेंट्रल पढ़ लिया। फिफ्थ नंबर पे कौन है? बेसल। अब बेसल के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी है ये, इस ओवरी के अंदर आप बताइए कि जो ओव्यूल है वो इसके बेसल पार्ट पे लगा हुआ है और एक ही ओव्यूल है। बाकी जगहों पे देखो यहाँ मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, यहाँ भी मल्टीपल हैं, लेकिन यहाँ केवल और केवल आप बताइए एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है और वो एक ओव्यूल जो है वो बेसल पार्ट में है। इसको हम बेसल नाम दे रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी पढ़ाती है, एक तो मैरीगोल्ड का और एक एग्जाम्पल हमें पढ़ाती है सनफ्लावर का। तो यहाँ एग्जाम्पल एक तो याद करोगे आप मैरीगोल्ड और एक एग्जाम्पल आप याद करोगे सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल किसके दिए गए हैं? बेसल के। तो आप बताइए कि टोटल प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास वो 5 टाइप का है। नंबर 1 मार्जिनल है, नंबर 2 एक्साइल है, नंबर 3 पैराइटल है, नंबर 4 फ्री सेंट्रल है और नंबर 5 बेसल है। अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस की, तो आप बताइए प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बच्चे वो प्रेजेंटेशन वाले पोर्शन से ही आए हैं, जिनको कि अभी हम डिस्कस करते हैं। 2010 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था कि इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। सिंपल है कि सभी डायग्राम देखोगे तो सिंगल ओवरी जो है, ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर वो एक ही जगह पे और वो बेसल में। अब बेसल में है तो आप ऑप्शन देखिए एक्साइल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, बेसल। तो थर्ड ऑप्शन में बेसल दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो सीधा बेसल आएगा। वहीं आप बताइए 2010 में फिर से क्वेश्चन था, जो 2010 में क्वेश्चन नहीं 2011 में क्वेश्चन था। 11 में क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डाईएंथस। ये 4 डायग्राम आपको दिख रहे हैं और आपको डाईएंथस में बताना है कि किस टाइप का प्लेसेंटेशन है। तो आप बताइए डाईएंथस में प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल टाइप का होता है और फ्री सेंट्रल टाइप का जो डायग्राम इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा थर्ड ऑप्शन। 2011 का क्वेश्चन है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आप बताइए 2012 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था कि प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन एज। टोमेटो एंड लेमन एज, तो लेमन और टोमेटो के अंदर प्लेसेंटेशन कैसा होता है? एक्साइल टाइप का। ऑप्शन है मार्जिनल, सेकंड ऑप्शन है एक्साइल, थर्ड ऑप्शन है पैराइटल और फोर्थ है फ्री सेंट्रल। तो आंसर जाएगा एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है लेमन में और टोमेटो के अंदर। ऐसे ही 2015 में क्वेश्चन आया कि एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन। पिछली बार क्या था? एग्जाम्पल देकर एक्साइल पूछा था। इस बार 2015 के अंदर एक्साइल देकर ऑप्शन में एग्जाम्पल रखे गए हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन है ऑर्जिमोन, डाईएंथस, लेमन और पी। तो आंसर क्या जाएगा? तो हम कहेंगे आंसर क्या जाएगा? लेमन, कि लेमन के अंदर ऐसा होता है। 2016 में क्वेश्चन आया कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन। अब फ्री सेंट्रल जो होता है बच्चे वो हम बताते हैं प्रिमरोज में और डाईएंथस में। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि फ्री सेंट्रल का हमें डायग्राम देकर डाईएंथस पूछा गया था कि भाई डाईएंथस में इनमें से कौन सा है, तो हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन किया है। अभी 2015 के अंदर ये एग्जांपल जो है, मतलब 2016 के अंदर ये क्वेश्चन जो आ गया है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो एग्जांपल बेस्ड है और इस बार एग्जांपल में डाईएंथस लिखा हुआ है। तो ब्रेसिका, सिट्रस, डाईएंथस और ऑर्जिमोन, तो हम बताएंगे आंसर क्या जाएगा? डाईएंथस, क्योंकि डाईएंथस में फ्री सेंट्रल और क्वेश्चन में यही पूछा गया है। मतलब अब सिंपल देखिए, एग्जामिनर की थिंकिंग देखिए आप, एक ही पोर्शन से क्वेश्चंस को बार बार वहीं पर घुमाया जा रहा है। इसका मतलब ये फेवरेट पोर्शन है उनका और 2019 तक लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं इससे। फिर 2019 में क्वेश्चन आया कि प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। इनर वॉल ऑफ ओवरी पे कहां बनता है? पैराइटल के अंदर, पैराइटल के अंदर। तो ऑप्शन में बेसल है, एक्साइल है, पैराइटल है और फ्री सेंट्रल है। तो हम बताएंगे इसका आंसर क्या जाएगा? पैराइटल। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चे, मैच द कॉलम भी यहां से बना है, मतलब डायग्राम बेस्ड भी यहां से बन गया है, ऑप्शन बेस्ड भी बन गया है, एग्जांपल बेस्ड भी बन गया है और साथ ही साथ आप बताइए मैच द कॉलम भी यहां से बना है। तो ये क्वेश्चन यहां से मैच द कॉलम भी आया हुआ है 2019 के अंदर कि मैच द कॉलम प्रेजेंटेशन टाइप कॉलम 1 विद द एग्जांपल कॉलम 2। इसमें आप देखिए बच्चे, ए ऑप्शन में बेसल है और बेसल इन चारों में से किसमें प्रेजेंट है? तो बेसल मैरीगोल्ड में और सनफ्लावर में प्रेजेंट है। तो आप बताइए बेसल का एग्जांपल हमारे पास सनफ्लावर है फोर्थ ऑप्शन में, तो ए के साथ फोर्थ को मैच करना है। अब बताइए ए के साथ फोर्थ मैच करें, ऑप्शन में तीसरे नंबर में है, फर्स्ट में ए के साथ सेकंड है, सेकंड में ए के साथ फर्स्ट है, थर्ड में ए के साथ फोर्थ है और फोर्थ में ए के साथ थर्ड है। क्वेश्चन तो आपका यहाँ फर्स्ट मैचिंग से ही हो गया। देखो ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें देखो पहला ही ऑप्शन जो है ए बेसल और सनफ्लावर फोर्थ में ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा आंसर तो पहले से ही हो गया, पहले से ही हो गया। लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन रीड करना चाहिए ताकि हमें वर्थ पता चले। फिर नंबर 2 पे जो हमें बी में लिख के दिया गया है वो एक्साइल लिख के दिया गया है और एक्साइल की अगर हम बात करें तो एक्साइल हमें चाइना रोज में देखने को मिलता है, तो सेकंड, तो देखो बी के साथ सेकंड मैच हो गया।
तीसरे नंबर पे पेराइटल है। पेराइटल की अगर मैं बात करूं तो पेराइटल मुझे देखने को मिलता है किसके अंदर, तो हम कहते हैं मस्टर्ड में और ऑर्जिमोन में, और मस्टर्ड मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में है, तो सी के साथ फर्स्ट हो गया। और डी के साथ फ्री सेंट्रल जो है, फ्री सेंट्रल हमें देखने को मिलता है डाइएंथस में, तो इसका मतलब ये डाइएंथस हो गया। तो आंसर जो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप बताइए थर्ड ऑप्शन होगा। और आप बताएं कि भाई बेस्ड द कॉलम भी क्वेश्चन यहां से बन गया, डायग्राम भी बन गया, एग्जांपल भी बन गया और ऑप्शन बेस्ड भी बन गया। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है, बस एक स्टेटमेंट बेस्ड नहीं बनता। और अभी स्टेटमेंट बेस्ड बचा हुआ है, तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो बचे हैं वो किसके बचे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड के। तो वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसी तरीके से तैयारी करिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़िए। यहां मैं क्लियर कर दूं, आज इस वीडियो के अंदर बच्चे मैंने आपको क्लियर कर दिया है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। अब मैं फ्रूट और सीड के बारे में डिस्कशन करूंगा। फ्रूट और सीड वाला जो पोर्शन है थोड़ा लंबा जाएगा। रीजन उसका ये है कि भाई उसको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के साथ थोड़ा जोड़ के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स यूज करी हैं जो कि आपको समझ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आती है, इसलिए मैं हवा में बात नहीं कर सकता आपके साथ। एक तो ये बात, तो नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर फ्रूट और सीड के लिए लेके आऊंगा, और फिर उसके बाद हम फैमिलीज पे करेंगे। और जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की मेरी कोशिश है। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक।